हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करेंगे आज आपके एसवाई बीकॉम सेमेस्टर 3 के कॉमर्स का जो हमारा सीरीज चालू हुआ है उसमें #15 एंड लेक्चर नंबर 13। जो बच्चे कंटिन्यू सीरीज के साथ ऐड हुए हैं तो उनको पता चलना चाहिए #15 क्यों लिखा गया एंड लेक्चर नंबर 13 कैसे हो गया। क्योंकि फर्स्ट लेक्चर हमारा क्या था, सिलेबस एंड पेपर पैटर्न था। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कॉमर्स थर्ड मींस कॉमर्स थर्ड का था। उसके बाद हम लोग ने चालू किया सीरीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बेस पे आप लोग को क्या करना है, प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना है। क्लियर। एंड लेक्चर नंबर कौन सा है आपका 13। आपको बता दें लेक्चर नंबर जो 13 है, यूनिट 1 हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 2 का पहला जो सब पार्ट है उसका लास्ट लेक्चर है। मतलब इसमें यूनिट 2 का पहला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, देन उसके बाद हमारा पार्ट 2 चालू होगा। बात करेंगे क्वेश्चंस क्या, सीधा क्वेश्चंस पे आते क्या बोला गया क्वेश्चन आपके सिलेबस में, कंपोनेंट ऑफ प्लानिंग। एंड बहुत सारे सिलेबस में इसको टाइप्स ऑफ प्लानिंग भी बोला जाता है, प्लानिंग के प्रकार बोला जाता है। क्लियर हो गया। तो प्लानिंग ऑलरेडी आपने पढ़ चुका, प्लानिंग का स्टेप्स आपने कर लिया, प्लानिंग का इंपॉर्टेंस आपने कर लिया, प्लानिंग वाले कॉन्सेप्ट कर लिए हैं। प्लानिंग एग्जैक्ट क्या होता है, प्लानिंग हम लोग करते हैं, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू। मीन्स सिंपल शॉर्ट तरीके से बोले भाई, एक प्लान बना रहे हैं हम लोग कि फ्यूचर में जो एक्टिविटी मीन्स प्रेजेंट टाइम पे हमारी क्या पोजीशन है एंड फ्यूचर में जो मेरे को गोल चाहिए अचीव करने का है, वो पोजीशन अचीवमेंट करने का है, तो क्या क्या एक्टिविटी करना है, कौन कौन से मतलब आपने अल्टरनेटिव प्लान रेडी किए हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी अपने को चाहिए, कब करना है, कौन सा काम किस तरीके से करना है, किस मेथड से करना है और कौन कौन के ऑप्शन है। मतलब इस तरीके से चीजें हम लोग वहां पे देखे थे एंड डिटेल में ऑब्जर्वेशन वहां पे किया था प्लानिंग के बारे में। बात करेंगे आप यहाँ पे क्या बोला गया, सिंपल सा मीनिंग पार्ट में चलते हैं। क्या बोला मीनिंग है, अदरवाइज इंट्रोडक्शन आप बोल सकते हो। क्या बोला गया, द प्लान्स फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट मे डिफर्स फ्रॉम द मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। कॉन्सेप्ट सिंपल सा बोले, टॉप लेवल एक अलग ही अपना प्लान किया है, मिडल अलग प्लान करता है, लोअर लेवल अलग प्लान करता है। क्लियर हो गया। मतलब हर लोग अपना एक अलग प्लानिंग कर रहे थे। इसका सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हो आप किसी भी कॉलेज का। कॉलेज में जो टॉप लेवल मैनेजर है मीन्स जो आपके ओनर रहेंगे या फिर प्रिंसिपल रहेंगे या फिर एचओडी रहेंगे, उनका कुछ अलग प्लान था। मिडिल लेवल मतलब जैसे आपके टीचर्स वगैरह आप समझ सकते हो, तो उनका प्लानिंग कुछ अलग रहेगा। क्लियर। किस तरीके से करना है, कब पोर्शन कंप्लीट होगा, क्या करना है, किस मेथड से करना है, किस तरीके से करना है, उनका अलग। एंड लोअर लेवल मतलब आप अपने आप को समझ सकते हो कि भाई स्टूडेंट्स का जो ग्रुप रहेगा उनका तो कुछ अलग ही प्लान रहेगा। क्लियर। तो सेम कंपनी में भी बोल रहे टॉप लेवल का कुछ अलग प्लान है, बराबर है, मिडिल का डिफरेंट हो सकता है, लोअर लेवल का डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पे बोला गया इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग सेवरल प्लान्स आर प्रिपेयर्ड। मतलब जब आप प्लान करते हो तो उसमें कॉमन सी बात है, बहुत सारे प्लान्स रेडी किए जाते हैं, जिसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोनेंट ऑफ प्लानिंग बोलते हैं। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक हमारा होता है स्टैंडिंग प्लान, सेकेंड हमारा होता है सिंगल यूज प्लान। नाम मेंशन कर रहे हैं वहां पे स्टैंडिंग प्लान, अगर नहीं समझ रहे तो ये लाइन आप समझो, सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान नाम मेंशन कर रहे हैं मतलब एक ही बार यूज करना है हम लोग को, जो बोलते हैं स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए होता है। स्टैंडिंग प्लान मतलब ये होता है कि उसको कंटिन्यू रिपीट करना है, मतलब एक बार अचीवमेंट हो गया गोल तो सेकंड बार वही प्लान को रिपीट करेंगे, फिर थर्ड टाइम वही प्लान को रिपीट करेंगे। टॉपिक बहुत सिंपल है, ये वाला कंपोनेंट ऑफ प्लानिंग का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, क्योंकि सब वर्ड ऐसे कोई नए वर्ड है ही नहीं, सब वर्ड आपने सुना हुआ है, बस उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है आपको। जैसे अगर बात करेंगे फर्स्ट हमारा मिशन, तो आपने ऑलरेडी ये वर्ड सुना हुआ है कि मिशन क्या होता है भाई। तो सिंपल से वे में इसको आप एग्जांपल से समझ सकते हो कि जो हमारी ऑफलाइन की बैचेस है, तो हमारा जो मिशन है, मिशन ये है कि भाई हमारे कोचिंग के हर बच्चों को एक क्वालिटी लेवल एजुकेशन मिलना चाहिए। क्वालिटी लेवल एजुकेशन कैसे मिलेगा, मीन्स ये तो हमारा मिशन हो गया, कैसे मिलेगा वो तो बाद में सोच सकते, ये तो मिशन हो गया क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, फिर उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, वर्क करते हैं। क्लियर हो गया। आई होप यहाँ तक मैं सिंपल वे में एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्जाम्पल समझा, देन ये टॉपिक में कुछ नहीं, आप रीड करोगे तो ऑलरेडी आपको समझ जाएगा क्या बोलना चाहता हूं। एग्जांपल क्या बोला गया, एग्जांपल से समझ लेते हैं तो मीनिंग आप आपको खुद को समझ में आ जाएगा क्या है। डेवलपमेंट ओवरऑल पर्सनालिटी ऑफ द स्टूडेंट्स थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। मतलब इस क्वालिटी एजुकेशन के बेस पे आप स्टूडेंट्स की क्या कर रहे हो, ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलपमेंट कर रहे हो। तो ये क्या है, ये किसी भी कोचिंग क्लासेस का क्या हो गया, एक मिशन हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे, अगर आपकी कोई मेडिकल मीन्स फार्मेसी वाली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें आपको ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेगा, टू बी ए ग्लोबल प्रोड्यूसिंग कंपनी। मतलब आपको ग्लोबल प्रोड्यूसिंग कंपनी बनाने का बाय प्रोवाइडिंग द क्वालिटी ड्रग एट ए अफोर्डेबल
एट ए अफोर्डेबल प्राइस, मीन्स ऐसा प्राइस पे, मीन्स रीजनेबल प्राइस पे आपको क्या करना है कि क्वालिटी प्रोडक्ट देना है, मीन्स क्वालिटी ड्रग देना है, जिसकी वजह से आपका जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल लेवल पे जाए। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक मिशन हो गया। क्लियर हो गया, इसी चीज को क्या बोलते हैं, मिशन हो गया आपका। फर्स्ट आई होप मीन्स क्लियर है आपका। डाउट क्रिएट होता है कमेंट में ऐड कर देना। सेकंड बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स। अब ऑब्जेक्टिव्स कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्टिव्स रखा जाता है। क्लियर हो गया, जैसे ऑब्जेक्टिव में मैंने क्या बोला कि ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, आपको अगर मीनिंग में कॉन्सेप्ट में क्लियर मीन्स क्लियर नहीं पता चलता, सबसे बेस्ट आप एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट को समझ लो। क्लियर है, एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे लिखा गया था मार्केटिंग डिपार्टमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव्स रहता है, द गोल ऑफ द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, अदरवाइज गोल भी कहीं कहीं पॉइंट्स लिखा रहता है, कंफ्यूजन नहीं होना, ऑब्जेक्टिव्स भी गोल तो अपना सेम ही होता है। एग्जांपल समझते क्या बोला, द गोल ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट का गोल क्या क्या हो सकता है, इंक्रीज इन मार्केट शेयर हमारा इंक्रीज होना चाहिए, इंक्रीज इन प्रॉफिट भी इंक्रीमेंट होना चाहिए, इंप्रूव कॉर्पोरेट इमेज को, अपना गुडविल भी इंक्रीज, उसमें इंप्रूवमेंट आना चाहिए, अपना इंप्रूवमेंट कस्टमर रिलेशनशिप में आना चाहिए, या फिर आफ्टर जो सेल सर्विस आप लोग देते हो उसमें भी इंप्रूवमेंट आना चाहिए। तो ये क्या हो गया, ये एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट की ऑब्जेक्टिव सेटअप हो गई। क्लियर, और डिटेल थोड़ा सा रीड करते क्या बोला गया टॉपिक के बारे में। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द मिशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कहां से डिराइव्ड किया जाता है, ये एक मिशन से डिराइव्ड किया जाता है। भाई आपने मिशन रख दिया, तो जैसे मैंने बोला आपके मिशन रखने से मिशन पॉसिबल नहीं हुआ भाई, उसमें क्या क्या एक्टिविटी होंगे, किस तरीके से होंगी, क्या गोल रखे जाएंगे, उसके अगला पार्ट आप बोल सकते हो। ये ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड टुवर्ड्स विच एक्शंस आर डायरेक्टेड। ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड्स टुवर्ड्स विच एक्शंस आर डायरेक्टेड। जब आपका एक्शन जो मींस प्रॉपर डायरेक्शन के तरीके से किया जाएगा तभी तो ऑब्जेक्टिव्स आपके अचीवमेंट हो पाएंगे उस वे में। एवरी डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स ओन गोल। ये ध्यान से समझने वाली बात है। हर एक डिपार्टमेंट जो होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट, मतलब जितने भी टाइप्स के डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट अपना एक अलग ऑब्जेक्टिव सेटअप करता है, कॉमन सी बात है। एंड टोटली मींस सबका मिला के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बनेगा, मतलब जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होगा, बट हर डिपार्टमेंट का अलग ऑब्जेक्टिव सेटअप किया जाएगा। थर्ड, इसमें एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया क्योंकि ये वर्ड आपने सुना रहेगा, स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। सिंपल वे में समझा है, क्योंकि जितने भी मीन्स बॉयज़ हैं वो तो मैच देखते ही है, गर्ल्स में भी काफ़ी लोग देखते हैं, तो सिंपल सा रहेगा। देखो किसी भी प्लेयर का विकेट लेना है तो उसके लिए क्या बनते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो सेम कंपनी में भी होता है भाई कि आपने एक ऑब्जेक्टिव सेटअप कर लिया, आपने मिशन ये चीज़ रख लिया, बट स्ट्रैटेजी क्या बना के रखे हो। मतलब जैसे विराट कोहली के आउट करने का तो क्या स्ट्रैटेजी लेके जा रहे हो, बराबर है। एक तो आउट ऑफ फॉर्म है तो उसको बाउंसर मारना है, या फिर बाहर की गेंद फेंकनी है, यॉर्कर मारना है। तो मतलब ये क्या हो रही है कि हर एक टीम खेलने से पहले उसकी क्या बना रही है, स्ट्रेटेजी बना के चल रही है। तो सेम कंपनी में भी ये चीज होता है भाई, ऑब्जेक्टिव तो सेटअप कर लिया कि विराट कोहली को आउट करना है, बट बॉल कौन सी फेंकनी है, क्या स्ट्रेटेजी लेके चल रहा हूँ। अगर बाउंसर पे नहीं आउट हुआ तो दूसरा ऑप्शन भी है क्या, तो मतलब ये क्या हो रहा है, आप उसके खिलाफ क्या बना रहे हो, स्ट्रेटेजी बना रहे हो। बहुत ईजी था कॉन्सेप्ट, आई होप समझा रहेगा, तो इसलिए मैंने उसका डिटेल लिखा नहीं है और उसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत ईजी है। नेक्स्ट बात करते हैं पॉलिसी। ये भी चीज आपने पता रहेगा, लिखने की जरूरत नहीं थी, बट फिर भी लिख दिया, एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ लोगे कि भाई हर एक कंपनी की अपनी कुछ पॉलिसीज भी बनानी पड़ती हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू आपको एकदम बेस्ट समझ में आ जाता है। क्रेडिट पीरियड डज नॉट एक्सीड टू 15 डेज। ये आपकी क्रेडिट पॉलिसी हो गई। कौन सी पॉलिसी हो गई, क्रेडिट पॉलिसी। भाई जो आपका क्रेडिट रहेगा वो 15 डेज के ऊपर नहीं जाना चाहिए, पॉलिसी बन गई। कौन सी पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी। सेकेंड, और एक एग्जाम्पल लेके रखा हूं कि जो आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है डज नॉट एक्सीड सेल्स रेवेन्यू ऑफ करेंट ईयर। मतलब सॉरी 5% यहाँ पे लिखने का, कुछ तो परसेंट लिख लो, तो 5% यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। 5% मतलब सेल्स रेवेन्यू का 5% से ज्यादा आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। तो ये आपने कौन सी पॉलिसी बनाई, ये आपने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर पॉलिसी बना ली। मतलब पॉलिसी बनाने से हेल्प होता है आपको जो भी ऑब्जेक्टिव सेटअप किए हैं उसमें, तो पॉलिसी कुछ ना कुछ तो बनाने पड़ता है। थोड़ा सा डिटेल और पढ़ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स के बारे में क्या बोला गया, आर द स्टेटमेंट दैट गाइड डिसीजन मेकिंग। एक स्टेटमेंट है जो हम लोग को डिसीजन मेकिंग में हेल्प प्रोवाइड करते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हो, क्रेडिट पॉलिसी आप बनाओगे तो कॉमन सी बात है, जो भी हमारा
डिसीजन लिया जाएगा, उसमें हेल्प प्रोवाइड करेगा। पॉलिसीज वर्बल रिटन और इम्प्लाइड स्टेटमेंट विच आर फॉलोड एट गाइड टू एक्शन बाय बोथ। मतलब पॉलिसी क्या बोला, वर्बल भी हो सकता है, ऐसा कंपलसरी नहीं कि वहां पे लिखा ही हुआ हो, या फिर रिटन भी हो सकता है, कॉमन सी बात है, लिख के भी हो सकता है, नोटिस बोर्ड के जैसा चिपका देते वो भी चीज हो सकता है। और इम्प्लाइड स्टेटमेंट विच आर फॉलो, जो फॉलो करना पड़ेगा टू एज गाइड टू एक्शन बाय बोथ। मतलब मैनेजमेंट के मीन्स लोअर लेवल के बीच में, मिडिल लेवल एंड जो भी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट सब को वो भी जो पॉलिसी बनाई है उसको फॉलो करना पड़ेगा, वो चाहे वर्बल फॉर्म में हो या फिर रिटन फॉर्म में हो। कितनी टाइप्स हो चुके हैं, 4 टाइप्स यहाँ पे हो चुके हैं। ये 4 ही थे तो थोड़ा सा डिफरेंट थे, क्योंकि इसके बाद वाले पॉइंट्स को अगर मैं एक्सप्लेन भी ना करूं तो भी आप समझ सकते हो क्या कॉन्सेप्ट है। बाकी के टाइप्स हम लोग देखते हैं। अगले टाइप की बात करेंगे। अगला टाइप क्या है, प्रोसीजर। अब यहाँ से मैंने क्या बोला था, ये जो टाइप्स तो ऑलरेडी सबने, सबका नाम आपने सुना रहेगा। एंड प्रोसीजर्स मीन्स जितने भी टाइप है, प्रोसीजर है, रूल्स है, आपने ऑलरेडी सुना, प्रोग्राम भी सुना आपने, शेड्यूल भी सुना है आपने, एंड बजट भी सुना है, एंड प्रोजेक्ट। मतलब सब ऐसे, ऐसा कोई टाइप ही नहीं है कि जिसके बारे में, जिस वर्ड के बारे में आपने नहीं सुना है। क्लियर। तो टाइप्स तो काफी इजी, मीन्स कंपोनेंट ऑफ प्लानिंग काफी इजी, बट आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उसमें समझना, क्या लिखना और क्या एग्जांपल्स ऐड करने। तो मेरा सजेशन है ये वाला टॉपिक जब आप करो तो एग्जांपल के बेस पे कर लो, सबसे बेस्ट हो जाता है। बात करेंगे 5th टाइप, आपका जो प्रोसीजर दिखता है। प्रोसीजर मीन्स क्या होता है, कोई भी एक्टिविटी जो हम लोग करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। मतलब फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ, देन सेकंड पे, सेकंड कंप्लीट हुआ थर्ड पे, थर्ड कंप्लीट हुआ फोर्थ पे। इसी को क्या बोलते हैं, प्रोसीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोसीजर बोलते हैं। कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या बोल रहे हैं, सजेस्ट द एग्जैक्ट मैनर इन विच पर्टिकुलर एक्टिविटी इज टू बी कंडक्टेड। मतलब यहाँ पे सिंपल देखो, लाइन में वही बोला है, एग्जैक्ट क्या मैनर है किसी भी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को कंडक्ट करने के लिए, उसको काम करने के लिए एग्जैक्ट कौन सा मेथड है, कौन सा मैनर है, कौन सा तरीका है। आगे नेक्स्ट बोला, रिफर्स टू ए स्पेसिफिक रूट। जो मैंने बताया, ये स्पेसिफिक रूट प्रोवाइड करेगा इन विच सर्टेन एक्टिविटी इज टू बी परफॉर्म। कोई भी एक्टिविटी आपने जो सोच के रखा है उसको किस रूट से, किस रास्ते से, किस तरीके से आप परफॉर्म करोगे, उसी को बोलते हैं प्रोसीजर। जैसे एग्जांपल की बात करेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल है, किसी कैंडिडेट को आपको हायर करना, मतलब कंपनी में जॉब कोई प्लेस खाली है, वो सीट आपको फिलअप करनी है। तो सबसे पहला काम आप क्या करते हो, उसको एडवर्टीजमेंट कराते हो जॉब्स की। तो अलग अलग कैंडिडेट आएंगे, तो कैंडिडेट बहुत सारे जब आते हैं तो आप क्या करोगे, सिस्टमेटिक तरीके से जॉब मीन्स इंटरव्यू लिया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा अलग अलग मेथड से। तो अगला स्टेप क्या आ जाता है, सिस्टमेटिक कंडक्ट टेस्ट एंड इंटरव्यू। और बाद में देन उसके बाद आप क्या करोगे, बेस्ट कैंडिडेट आपको कौन सा लगा उसको सेलेक्ट कर लोगे। सेलेक्टिंग द राइट कैंडिडेट, ये आपका किसका टाइप है, प्रोसीजर का ही टाइप है। कोई दिक्कत नहीं सर, ऑलरेडी एग्जाम्पल के थ्रू बहुत बेस्ट समझ गया। नेक्स्ट बात करेंगे रूल्स। तो रूल्स ऑलरेडी आपको पता है, रूल्स में ये मेंशन रहेगा भाई कि आपको क्या करना है और क्या चीजें नहीं करनी है, बस यही तो है। और बाकी रूल्स में कुछ होता नहीं, रूल्स में बस इतना कहानी आपको लिखना है, क्या है ऑर्गेनाइजेशन में क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है, कौन सी चीजें किस टाइम पे करनी है, कौन सी चीजें किस टाइम पे नहीं करनी है, कैसे, मतलब ये आपके रूल्स में आते हैं। सिंपल सा एक एग्जाम्पल लिखा, नो स्मोकिंग इन द कंपनीज प्रीमाइसेस। मीनिंग लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो बता रहा हूँ यही सेम चीज लिखना है। एग्जाम्पल से आप याद रख लेना क्या बोला गया। तो ये तो देखा रहेगा, लिखा रहता है हर जगह का, एक एग्जांपल के बेस पे आपको समझने का है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोग्राम। प्रोग्राम कैसे होता है, किस तरीके से होता है। तो प्रोग्राम के लिए क्या बोले, ध्यान से समझना, कॉम्बिनेशन ऑफ गोल, पॉलिसीज, प्रोसीजर, रूल्स एंड अदर एलिमेंट, इनका कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, देन तो आपका जाके क्या बनता है, प्रोग्राम बनता है। जैसे आपका हो जाता है ट्रेनिंग प्रोग्राम, जब कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है, मतलब जब आपके कोई भी कंपनी में कैंडिडेट्स बहुत सारे आते हैं तो उनका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम किया जाता है। तो ये ऐसा नहीं बोल सकते कि आप इसमें कोई भी एक ही कंपोनेंट आता है, प्रोग्राम में कॉम्बिनेशन है, जितने भी आपके कंपोनेंट है, मींस गोल का भी, पॉलिसीज का भी, प्रोसीजर का भी, रूल्स का एंड अदर एलिमेंट जो होते हैं उनका कॉम्बिनेशन बन के क्रिएट होता है हमारा क्या, प्रोग्राम। एग्जांपल देके रखो, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। नेक्स्ट क्या बोला, प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट मतलब जब जहां पे हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। कोई प्रोजेक्ट, कैपिटल बर्स्टिंग टॉपिक पढ़ो, प्रोजेक्ट आता है। प्रोजेक्ट आप क्या करते हो, आपके पास अगर 2 से 3 4 से 5 प्रोजेक्ट है, आप उसको क्या करते हो, प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करते हो एंड इवेल्युएट करते हो कि आपके लिए बेस्ट प्रोजेक्ट कौन सा है, वो उसको देन आप सेलेक्ट करते हो। तो प्रोजेक्ट में यही सिंपल सी कहानी है, बहुत शॉर्ट में लिखा हो, कैन बी एनालिसिस एंड इवेल्युएट। पहले आपको एनालिसिस करना पड़ता है, इवेल्युएट करना पड़ता है, देन आपको जो उसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव्स आपको लग रहा है, बेस्ट प्रोजेक्ट आपको लग रहा है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हो।
नेक्स्ट बात करेंगे शेड्यूल। शेड्यूल मीन्स होता है टाइम टेबल। अब जैसे बहुत सारे बच्चों ने टाइम टेबल कुछ तो प्रिपरेशन किया होगा अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये भी सेम उसी तरीके से टाइम टेबल फॉर एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी का ऑर्गेनाइजेशन में होता है ना, उसका टाइम टेबल एक तरीके से प्रिपरेशन करने को क्या बोला जाता है, शेड्यूल बोला जाता है। आई होप ये सब टॉपिक्स इजी है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डीप में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो आपको ऑलरेडी वर्ड सुने हैं, जानकारी है, तो इसलिए शॉर्ट में थोड़ा सा बता रहा हूँ। लास्ट है आपका बजट। बजट क्या बोल रहा है, इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट। आपका जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है उसको जो है नंबर्स में लिख देना, नंबर्स में रिप्रेजेंट कर देने को क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। हमारा जो बजट से सेल्स बजट होता है, प्रोडक्शन बजट होता है, एडवर्टाइजमेंट बजट भी होता है, कैश बजट होता है, सेल्स बजट एंड प्रोडक्शन बजट। 3 एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं मैंने, किनका बजट पहले प्रिपरेशन किया जाता है, किसमें, लेकिन नंबर्स में। आपका जो एक्सपेक्टेशन है उसको मैंने नंबर्स में रिप्रेजेंट करा दिया, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बजट। देन उसके बाद कंपेयर किया जाता है एक्चुअल कितना सोचा था हम लोग ने, एंड लास्ट में हमारा स्टैंडर्ड कितना सोच के रखा था एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारा कितना आया है। तो यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ प्लानिंग, आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ रहेगा। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कॉलेज ग्रुप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि उन बच्चों को भी इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता रहे। फिर से बात करेंगे #15 लेक्चर नंबर 30, मतलब यूनिट 2 का पार्ट 1 हमारा हो चुका है कंप्लीट। तो चलिए बात करेंगे अगले वीडियो में अदर सब्जेक्ट, अदर टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।